नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में महाराष्ट्र बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे गढ़चिरौली से, जहां मरपल्ली स्वास्थ्य उपकेंद्र बंगला मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां पर उस्मान नगर पुलिस स्टेशन ने बारुल गांव में जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मूर्तिजापुर शहर में नवनियुक्त मुख्य अधिकारी बेबारे ने अतिक्रमण निकालने की कार्यवाही की। शिवाजी चौक से इस कार्यवाही की शुरुआत की। भगत सिंह चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रेडर्स के पूर्ण अतिक्रमण के बारे में नागरिकों ने नगर परिषद से शिकायत की है। इस अतिक्रमण के कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सड़क पर अतिक्रमण से यातायात की भीड़ हो रही थी, इसके कारण सड़क सक्रिय हो रही थी और कई बार नागरिकों और अतिक्रमणकारियों के बीच मौखिक बहस देखी गई थी। अतिक्रमण हटाए जाने पर नागरिकों ने खुशी जताई है। मुख्य अधिकारी बेबारे के आदेश पर निर्माण विभाग के इंजीनियर संकेत तलकलुआर, स्वच्छता अधिकारी विजय लाकड़े, नरसिंह चावरे द्वारा नगर पालिका अतिक्रमण दल का गठन किया गया है। अब जनता में चर्चा है कि अतिक्रमण अभियान हर पखवाड़े पर चलाया जाना चाहिए। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। अहेरी तहसील के मरपल्ली स्वास्थ्य उपकेंद्र बंगला मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील में मरपल्ली गांव है, जो जिला मुख्यालय से 180 किलोमीटर और तहसील से 70 किलोमीटर दूरी पर है। मरपल्ली स्वास्थ्य उपकेंद्र पूरी तरह से जीर्ण अवस्था में रहने के कारण बंगले का छत गिर पड़ा है। संबंधित दवाखाना बहुत ही गंदगी और कचरे से भरा है और इसके कारण मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। गांव वालों के अनुसार बरसात के मौसम में अगर कोई सीरियस मरीज रहा तो क्या करे। पहले से ही रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द दवाखाने के लिए नया बंगला निर्माण करने की मांग हो रही है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। नांदेड़ सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 की धारा 11 में संशोधन को निरस्त करने के लिए आज दिनांक 15 जुलाई से नांदेड़ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 की धारा 11 में संशोधन किया था और बोर्ड के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार सुरक्षित रखा था। स्थानीय सिख समुदाय और बोर्ड के सदस्यों की ओर से उक्त संशोधन करने की कोई मांग नहीं की गई थी। पिछले 10 वर्षों से सिख धर्म के धार्मिक सरकार को लिखित रूप में अपना रोष भी व्यक्त किया था। हजारों लोगों ने सचखंडवासी संत बाबा प्रेम सिंह जी 96 करोड़ माता साहिब वाले और संत बाबा बलविंदर सिंह जी कारसेवा वाले के संयुक्त नेतृत्व में एक मार्च निकालकर महाराष्ट्र सरकार से तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। उसके बाद स्थानीय सिख समुदाय, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से पिछले 10 वर्षों से लगातार आंदोलन, भूख हड़ताल, प्रदर्शन और सरकार के साथ पत्राचार के माध्यम से संशोधन को रद्द करने की मांग कर रहा है। सुरू आहे, काय सांगाल, काय मागण्या आहेत आपल्या? धरना आंदोलन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जो रखा गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 10 साल से महाराष्ट्र सरकार ने जन्म 11 के अंदर संशोधन करके जो अध्यक्ष बोर्ड का था वो अधिकार देवेंद्र फडणवीस साहब ने जन्म 11 में संशोधन करके अध्यक्ष चुनने का अधिकार अपने पास रखा। उस वक्त से लेकर तो आज तक भगत साहब के पटकारे सहबाग संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा प्रेम सिंह जी सचखंडवासी 96 करोड़, उनके नेतृत्व में हजारों की तादाद में मोर्चा कलेक्टर साहब के कार्यालय पर आया था। पिछले 10 साल से लगातार स्थानिक सिख समाज, विविध संगठनों संस्था द्वारा आंदोलन, उपोषण, काफी बार प्रदर्शन किया गया, परंतु महाराष्ट्र सरकार के इस बात की आज तक कोई दखल नहीं ली। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। उस्मान नगर पुलिस स्टेशन का बारुल गांव में जन जागृति कार्यक्रम। चोरी की घटना से बचने के लिए सजगत की आवश्यकता की जरूरत। उस्मान नगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक संजय नील पत्रेवार ने इस समय बताया। कंधार तहसील के बारुल गांव के महादेव मंदिर कार्यालय में बैठक हो गई। इस बैठक में गांव के व्यापारी, दुकानदार, किसान, नागरिक, इन सबको जानकारी बताई गई। मोटरसाइकिल जानवर चोरी की घटना हो रही है, इसलिए ये घटना से बचने के लिए सीसीटीवी बिठाना और उसका डीवीआर सुरक्षित रखना और अनोखी व्यक्ति को ध्यान रखना है, सूचना इस समय दी गई। इस कार्यक्रम के लिए गांव के मुखिया, सरपंच, पुलिस पाटिल, किसान, व्यापारी, नागरिक, पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आभार पत्रकार जादव सर ने किया। बद्दल समोरच्याची भावना सांगितली होती, त्या पद्धतीनं गावामध्ये भांडण नाही झाले पाहिजे, तर ते गावातल्या गावात मिटले पाहिजे
प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपण तंटे पेटवा. जे अनुभवी आहेत, वयस्कर आहेत, त्या 4 महिने आपल्यापेक्षा जास्त बघितलेले आहेत, अशा माध्यमातून आपण वाद नाही झाले पाहिजे, गावातल्या गावात मिटले पाहिजे. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. जनावर चोरीचं प्रमाण आपल्या या ठिकाणी वाढलेलं आहे किंवा होतात. बऱ्यापैकी शेतकरी वर्ग आहे. ज्यावेळेस आपण जनावर बांधतो, शेतकऱ्याचं एक शेड्यूल फिक्स आहे बाबा. सकाळी 9च्या दरम्यान जाणे, दिवसभर करणे, संध्याकाळी 6-7च्या वेळेस घरी येणे आणि 9-10 वाजता किंवा 8 वाजता जेवण करून परत आखाड्यावर जाणे. बरोबर आहे का? मी सांगतो ते हेच आहे का? हा शेड्यूल आहे. त्याचा अभ्यास चोरं करतात. शेतकऱ्याचा अभ्यास चोरं करतात. त्याचा फायदा ते घेतात की त्या दरम्यान शेतकरी 100% नसतात. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। नासिक शहर के गंगापुर रोड पर बाराती एथनिक एंड डिजाइनर स्टूडियो नाम से कपड़े की दुकान से लगभग 30 लाख रुपए के विभिन्न महंगे कपड़े चुराने पर जबरन वसूली निरोधक दस्ते ने संदिग्ध यूसुफ और उसके भाई आरिफ शेख को देवलाली कैंप इलाके से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गंगापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच करते हुए गंगापुर पुलिस और दुकान मालिक 35 साल के जेल रोड निवासी महेश हरी उद्बन का 6 साल से साझेदार रहा। संदिग्ध यूसुफ शेख ने 14 मई से 9 जुलाई तक दुकान से बेचे गए सामान की राशि को संस्था के बैंक खाते में जमा करने के बजाय अपने बैंक खाते में जमा कर लिया। शिकायत में कहा गया कि दुकान के सभी सीसीटीवी कैमरे समय समय पर बंद कर दिए जाते थे। साथ ही उनके भाई संदिग्ध आरिफ और उनकी बेटी ने धोखाधड़ी से दुकान से महंगे कपड़े गायब करने और इन्हें इगतपुरी में छिपाने की साजिश रची थी। गंगापुर पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया और जांच तेज कर दी है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। परभणी शहर के प्रगति नगर कारेगांव रोड क्षेत्र के नागरिकों ने आज एकजुट होकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए विकास योजनाओं में किए गए सरकारी अस्पताल के आरक्षण को तुरंत हटाने की जोरदार मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में हो रहे नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। महाबोधि बहुउद्देशीय सेवा संस्था के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रगति नगर क्षेत्र की जमीन को मालिक ने विधिवत गुठेवारी पद्धति से प्लॉट में बांटकर बेचा है और यहां नगर निगम की अनुमति लेकर निर्माण कार्य भी हुए हैं। इस क्षेत्र के नागरिक घर पट्टी, बिजली, पानी, घरकुल योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए नियमित कर भरते हैं, फिर भी आज तक उन्हें सड़क और नाले जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं। ये ज्ञापन महाबोधि बहुउद्देशीय सेवा संस्था और प्रगति नगर कारेगांव रोड क्षेत्र के नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से नगर आयुक्त को सौंपा गया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों के हस्ताक्षर भी शामिल हैं। आम्ही कितीक दिवस झालं तसंच नाल्या चिखलात याच्याच आमच्या लेकरं बाळाचा प्रश्न आहे। आम्हाला काही तर कोणी येणार नाही, बघणार नाही तिथं। आम्ही कितीक बाऱ्या निवेदन दिले पण वेळीनाथ बघणार आम्हाला आता साहेबांना उडवूनच दिले। आम्ही काय करायचं आता? आमचा प्रश्न राहिला, आम्ही उपोषण करू नाही तर आंदोलन करू। यासाठी सगळ्या स्त्रिया पुरुष सगळे इथं आलेले आहेत आयुक्त साहेबाकडे, पण आयुक्त साहेबांना दिलेलं उत्तर आम्हाला समाधानकारक नसल्यामुळं पुढील कार्यवाही किंवा उपोषण हे बसण्याची आम्हाला कार्यवाही करावी लागेल। आमच्या मागणी मान्य नाही झाली तर प्रगती नगरला 30 वर्षापासून राहतो। इथं आम्हाला काही सुविधा नाहीत, नाल्या रस्त्याच्या। इथं आम्ही मागणी केल्यावर यांनी आम्हाला एक पत्र दिलं की तुमच्या कॉलनीवर रुग्णालयाचं, शासकीय रुग्णालयाचं आरक्षण आहे। तर आमचं म्हणणं आहे की ते आरक्षण हटवल्या गेल्या पाहिजे आणि आम्हाला सुविधा मिळाल्या पाहिजे। घरपट्टी, नळपट्टी सर्व सुविधा आहेत। महानगरपालिकेचे सर्व घरकुल तिथं मंजूर आहेत। सगळे त्यांनी लाईट बिल वसूल करतात, घरपट्ट्या वसूल करतात। त्यांनीच आम्हाला घरकुल दिलेत आणि ते आज तेच म्हणतात तुम्ही कशाला तिथं प्लॉट घेतलेत। आता साहेबांना भेटलो, त्यांनी आम्हाला ते उत्तर दिले तुम्हाला माहीत नव्हतं का अगोदर कशाला प्लॉट घेतले। आम्ही म्हणलं साहेब तुम्ही आम्हाला आत्ता पत्र दिले 3 महिन्यापूर्वी की आरक्षण आहे, आम्हाला माहीतच नाही। मग आता आम्हाला माहीत झालं म्हणून आम्ही उठाव घेतलाय, तरी आमचं ती त्याच्यावर योग्य कारवाई करावी। आम्ही इथं धरणे आंदोलन करणार आहेत महानगरपालिकेसोबत सर्व कॉलनीच्या वासियांनी। त्याच्यानंतरही नाही झालं तर आम्ही उपोषण। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।